दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी लेकर आई हूँ। बीमारियों का दौर चल रहा है। आपको ही पता है हर घर में कोई ना कोई बीमार है। स्पेशली कोरोना से होने वाला जो फीवर होता है वो पूरे शरीर को तोड़ देता है, साथ ही साथ हमारी जबान को भी बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। किसी के शरीर में गैस बन रहा है, किसी को आफरा आ रहा है, किसी को कब्ज से जुड़ी हुई दिक्कत होती है। जबान इतना ज़्यादा खराब होता है कि खाने से अरुचि होती है। वो इंसान जो प्लेट भर भर के खाना खाता था, वो प्लेट देखते ही सामने से खाने की प्लेट हटा देता है। बच्चे और बड़े सभी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। और अगर आपको ऐसी रेमेडी बताई जाए जो कि आपके दादी नानी के ज़माने से चली आ रही है, जी हाँ, ये रेमेडी मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी पुरानी रेमेडी है, काफ़ी पुराना उपाय है। हमारे घर में हमारे माँओं ने किया है, दादी नानी ने किया है, सारे रिश्तेदार करते हैं। फिर भी होता ये है कि कभी-कभी जब हम परेशानी में होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो हमें ऐसी रेमेडीज़ भूल जाती हैं। हमें याद भी नहीं आता कि हमने कभी ऐसा किया है या हमारे ऊपर कभी ऐसी चीज़ ट्राई की गई है। और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। तो आज वही रेमेडी पुराने ज़माने की, दादी-नानी के ज़माने की मैं आपके सबके लिए लेकर आई हूँ। और इस उपाय को करने से अगर आपको गैस बन रही है, बुखार की वजह से स्वाद में अरुचि हो, ज़बान कड़वी हो गई हो, भूख ना लग रही हो, मतलब बहुत सारी तरह की दिक्कतें होती हैं। साथ ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। और इस दवा को खाने के बाद, इस दवा को पीने के बाद आप जो है प्लेट भर-भर के खाना खाएँगे, माँग-माँग कर खाना खाएँगे, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्या है वो उपाय, और इस उपाय को करने के बाद आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का वीडियो। यहाँ पर इस दवाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक ताज़ा नींबू। नींबू अगर पीले रंग का है तो ज़्यादा बढ़िया, रसीला होना चाहिए, इस नींबू में रस हो, वही नींबू आप चूज़ करें। और इस समय मार्केट में दोस्तों नींबू आराम से अवेलेबल है। और आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए पूरे एक नींबू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ये रेमेडी सिर्फ हाफ नींबू से बनाएँगे। तो चलिए इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि नींबू को पहले अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद से नींबू में लगाएँगे एक कट। नींबू को 2 टुकड़ों में काटने के बाद एक टुकड़े को हम रख देंगे सँभाल कर, और दूसरे टुकड़े से हम ये दवाई बनाने वाले हैं। और जो टुकड़ा है उससे हम क्या करेंगे कि पहले नींबू के जो बीज हैं वो निकाल कर अलग कर लेंगे। ध्यान रखें कि अंदर कोई बीज ना रहे। तो नींबू को, सारे बीजों को इस तरह से छाँट कर रख लेंगे। और इस हाफ नींबू से चलिए देखते हैं कि अब हमें करना क्या है। अब यहाँ पर मैंने हाफ नींबू ले लिया है और अब आता है ट्विस्ट कि हमें यहाँ पर क्या-क्या चीज़ों को यूज़ करना है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि हर घर में, हर किचन में अवेलेबल होती हैं, आपको आसानी से मिल जाएँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ काला नमक। काला नमक जो होता है वो शरीर से गैस, बादीपन को दूर करता है, ज़बान का स्वाद बढ़ाता है। तो काला नमक आप यूज़ करें। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सिंपल नमक या फिर सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ले लेंगे कोई फ़ोर्क या फिर कोई टूथपिक, और टूथपिक की हेल्प से नींबू में इस तरीके से कहीं-कहीं होल कर देंगे, जिससे कि जो ब्लैक सॉल्ट है वो नींबू के अंदर चला जाए। ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें हमको नींबू के अंदर ही डालनी है। और अभी यहाँ पर मैंने काला नमक को प्रिक करके अच्छे से डाल दिया है। इसके बाद से जो है हमें चाहिए होगा काली मिर्च का पाउडर। जी हाँ, घर में काली मिर्च का पाउडर नहीं हो तो आप काली मिर्च को 2-4 दाने लेकर अच्छे से कूट सकते हैं। काली मिर्च के दानों को भी नींबू पर डाल देंगे और इसे भी हम इसी तरह से प्रिक करते हुए अंदर डालते रहेंगे। आप कोई फ़ोर्क, टूथपिक या फिर माचिस की साफ तीली भी ले सकते हैं इस काम को करने के लिए। पर ध्यान रखें सारी चीज़ें नींबू के अंदर थोड़ी-सी चली जानी चाहिए। तो काली मिर्च को डाल दिया है और अब इसके बाद हमें चाहिए होगा भुने जीरे का पाउडर। जी यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा-सा भुने जीरे का पाउडर ले रही हूँ। सेम तरीके से नींबू में होल करते हुए जीरे के पाउडर को भी इसमें एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ऐड करी हैं, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा रोस्टेड जीरे का पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छे से डाल दिया है। चलिए अब देखते हैं कि आगे इसका क्या करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है, फ्लेम को सिम कर देंगे और एक फ़ोर्क के ऊपर अपना नींबू का ये टुकड़ा जो है वो रखकर हल्का-हल्का सा नींबू को सेक देंगे। ध्यान रखें कि सेक हल्के-हल्के सिम फ्लेम पर देनी है। और चारों ओर से नींबू में जो है पीछे साइड से बबल्स आने लगते हैं, मतलब नींबू का जो छिलका है उसका कलर चेंज होने लगता है। तो हिला-डुला कर इस तरीके से हम इसे सेकते रहेंगे। ध्यान रखें कि नींबू में अच्छी सी एक गर्माहट आनी चाहिए, इसका छिलका जो है हल्का-सा डार्क कलर का हो जाना चाहिए। और अभी जब नींबू गर्म है तो हम इसे चिमटे से हल्के-हल्के से हिलाकर इसे जो है साइड चेंज करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं नींबू के ऊपर से बबल्स आने शुरू हो गए हैं, यानी कि नींबू को हमें इतना ही सेकना है जब इसका जो जूस है वो बबल के रूप में निकल कर बाहर आने लगे, यानी कि सारी चीज़ें इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गई हैं। यहाँ पर हमने इसे सेक लिया है, इसे सेकने में लगभग 1 मिनट का टाइम लगता है। तो लीजिए नींबू अभी थोड़ा-सा गर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे करना क्या है। और
इस समय जो है, जो सारी चीज़ें ऊपर हैं वापस हम इसे प्रिक करके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो नींबू का ये छिलका है वो अब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट। तो सॉफ्ट छिलके में वापस से जब हम प्रिक करते हैं तो सारी चीज़ें और अच्छे से अंदर चली जाती हैं। इस नींबू को हमें देना है उस पेशेंट को जिसका कि मुँह के स्वाद खराब है, बुखार की वजह से खाने से अरुचि हो गई है, भूख नहीं लग रही है। तो इस पेशेंट को दीजिए इस तरह से नींबू का ये हाफ टुकड़ा दे दीजिए। वो धीरे-धीरे चूसते हुए अपने मुँह में इसकी एक-एक बूँद डालते रहेंगे। बीच-बीच में जो है इसे खाने में कुल 1 से 2 मिनट लगेगा और खाने के बाद से ही आप देखेंगे कि मुँह का जो स्वाद है वो एकदम सही हो गया है। वो खाना माँग कर खाने लगे हैं, पेट भर खाना खाने लगे हैं। बच्चे हों या बड़े, ये उपाय आप किसी के भी ऊपर कर सकते हैं। घर में किसी भी एज का इंसान हो जो बीमार हो, जिसे भूख नहीं लग रही हो, गैस की दिक्कत हो, आफरे की दिक्कत हो, इम्यूनिटी वीक हो गई हो, सबके लिए दोस्तों ये दवाई है। आजकल के महामारी के दौर में ये दवा बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आप भी आधा नींबू लीजिए, घर के किसी भी पेशेंट को इस तरह से ये दवाई बनाकर दीजिए। दूसरी बात ये कि अगर नींबू वो ऐसे नहीं खा पाते, उनको नींबू सूट नहीं करता, आपको लगता है कि नींबू सूट नहीं करता उनको, तो आप इस तरह से इसका सारा रस अच्छे से निचोड़ दीजिए। रस निचोड़ने के बाद इस रस को आप उन्हें बोलिए कि वो हल्के-हल्के उँगली से लेकर चाटते रहें। अगर वो ये भी नहीं कर सकते, तो आप कोई खीरा टमाटर काट लीजिए, उसमें ये जूस डाल दीजिए, ये जो नींबू का जूस है, और खीरे टमाटर के ऊपर ये जूस डालकर वो फ्रूट उनको खाने को दीजिए। अगर आपके पास नींबू नहीं है, तो आप संतरे से भी ये उपाय कर सकते हैं। संतरे की आधी फाक लेकर और उसमें सेम उपाय से उसको गर्म करके पेशेंट को दें, खाने के लिए, चूसने के लिए। फिर आप देखेंगे कि इम्यूनिटी कैसे तेज़ी से बढ़ती है। साथ ही जो है खाने में अरुचि का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गया है। और हाथों-हाथ क्विक फ़ॉर्मूला है दोस्तों, 2 मिनट के अंदर ये फ़ायदा करता है, 2 मिनट के बाद ही खाने की भूख बढ़ेगी। और अगर एक बार में फ़ायदा ना हो रहा हो तो इस चीज़ को आप उनके ऊपर 2 से 3 बार, 4 बार आज़मा सकते हैं, तो आपको हाथों-हाथ जो है क्विक रिलीफ़ मिलेगा। तो इस तरीके से ज़रूर करके देखिएगा, नींबू का ये उपाय बहुत ही काम का है, आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूँगी अपने नए वीडियोज़ में, नए टिप्स एंड ट्रिक्स, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। कोरोना की वजह से दोस्तों कफ और बलगम बनने की समस्या हमारी आम बात हो गई है। इस समय घर के सारे सदस्य परेशान होते हैं। तो इसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव सी, बहुत ही सिंपल सी बनने वाली, 1 मिनट में बनने वाली एक दवाई लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये दवाई की रेसिपी आई होप आप सबको पसंद आएगी। साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, बच्चे बड़े सब खा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ बलगम खांसी से जुड़ी इस दवाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गाय का देशी घी। अगर आपके पास गाय का देशी घी नहीं है तो आप भैंस का भी घी यूज कर सकते हैं, पर अगर कोशिश करें गाय का घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 1 टीस्पून गाय का घी लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है जिसको छील कर वॉश कर लिया है, और साथ ही हमें चाहिए होगा जिंजर। और इसके बाद से मैंने क्या किया है कि देशी घी में अदरक को क्रश कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि देशी घी में ही अदरक को क्रश किया हुआ है। इसके बाद जो है इसी घी में हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। जी हाँ, काली मिर्च का पाउडर जो है वो इसी घी में ऐड करेंगे। और अभी यहाँ पर हम शहद ऐड नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ ये तीनों चीजें ही ऐड करी हुई हैं। और अब इसके बाद से इस पैन को मैंने रख दिया है गैस पर, जिससे कि घी जो है मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर घी जैसे ही मेल्ट होगी हम तीनों चीजों को आपस में अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि फ्लेम को सिम रखें। हमारा जो काली मिर्च है और जो जिंजर है वो जलना नहीं चाहिए। एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास जिंजर नहीं है तो इस जगह पर आप थोड़े से सौंठ पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर का। और अभी आप देख रहे हैं कि अदरक और काली मिर्च जो है हल्की-हल्की सी भून रही है। सिम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे लगभग 30 सेकंड के लिए। जी हाँ, ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसे भूनें। और जैसे ही इसमें अच्छी सी गर्माहट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे। और इस टाइम पर ये जो मिक्सचर है हमारा, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होती है जैसे कि आप देख रहे हैं काली मिर्च और अदरक आपस में एक दूसरे को थोड़ा चिपका सा लेते हैं, जकड़ से लेते हैं। तो इस टाइम पर आप गैस को बंद कर दें। और इसके बाद से यहीं पर दोस्तों हम ले लेंगे 1 टीस्पून शहद। और अगर आपको थोड़ा सा मीठा और चाहिए तो आप जो है शहद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास देसी शहद नहीं है, मैं सिंपल शहद का यूज कर रही हूँ। और शहद को डालकर गरम गरम में ही इस मिक्सचर में हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद से जिस भी इंसान को खांसी, कफ, बलगम से संबंधित दिक्कत है वो आप दे दें इसको 1 चम्मच। और ध्यान रखें कि ये दवाई हम हो सके तो खाली पेट लें। बड़ों को इस तरह से 1 बड़ा चम्मच देंगे, और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इतना थोड़ा-सा चम्मच, यानी कि 1/4 टीस्पून। और ध्यान रखें कि ये दवाई हमें गरमा-गरम में लेनी है। बच्चों और बड़ों सभी को दे सकते हैं। बड़ों को दिन भर में 3 बार दे दें, बच्चों को दिन भर में 2 बार दे दें, और जब भी दें तो ध्यान रखें कि हल्का-सा गरम करके दें। बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों, और काफ़ी सालों से चली आ रही मेरी माँ की बनाई हुई रेमेडी है। मेरी माँ हम सबको इस तरह से बीमार पड़ने पे दिया करती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेमेडी आप सबके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।